आज दिलीप वेंगसरकर का जन्मदिन है। दिलीप वेंगसरकर भारत के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार हैं। उन्होंने 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले, भारत की कप्तानी की। लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि दिलीप वेंगसरकर का स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह के करियर में बहुत बड़ा रोल है। बल्कि यूं कहिए कि अगर दिलीप वेंगसरकर ने नहीं समझाया होता तो शायद ही युवराज सिंह को हम और आप क्रिकेट खेलते देखते। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आज आपको यह दिलचस्प किस्सा सुनाऊंगा। 1995-96 की बात है। युवराज सिंह 15 साल के आसपास थे। युवराज सिंह से पहले कहानी उनके पिता की। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह भी क्रिकेटर थे। उन्होंने भारत के लिए 1 टेस्ट मैच और 6 वनडे मैच खेले। उनका करियर लंबा नहीं चला। योगराज सिंह को इसी बात का मलाल रहता था। उनका यह मलाल ही युवराज सिंह को क्रिकेटर बनाने की एक बड़ी वजह भी बना, वरना यूवी तो अच्छा खासा टेनिस और रोलर स्केटिंग जैसे खेल में मशगूल थे। रोलर स्केटिंग में तो यूवी को मेडल भी मिला था। उस मेडल का किस्सा बहुत मशहूर है, शायद आपने भी सुना होगा। योगराज सिंह ने रोलर स्केटिंग में जीता युवराज सिंह का मेडल यह कहकर फेंक दिया था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना है। उस दौर में योगराज सिंह मुंबई में रहते थे, वो भी अपने एक जर्नलिस्ट फ्रेंड के यहाँ। अब इस कहानी में युवराज सिंह की एंट्री से पहले योगराज सिंह और दिलीप वेंगसरकर के कनेक्शन को भी जान लीजिए। योगराज और दिलीप वेंगसरकर अच्छे दोस्त थे। दिलीप वेंगसरकर को योगराज सिंह के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत कामयाबी मिली। उन्होंने भारतीय टीम के लिए 116 टेस्ट मैच खेले। इसमें उन्होंने 17 शतक के साथ 6,868 रन बनाए, यानी तकरीबन 7,000 रन। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए 129 वनडे मैच भी खेले, जिसमें तकरीबन 3,500 रन उन्होंने बनाए। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी थी कि योगराज सिंह ने अपने करियर में जो 1 टेस्ट मैच और 6 वनडे मैच खेले थे, उन सभी मैच के प्लेइंग 11 में दिलीप वेंगसरकर भी टीम का हिस्सा थे। रिटायरमेंट के बाद दिलीप वेंगसरकर मुंबई में चर्च गेट पर क्रिकेट एकेडमी चलाया करते थे। योगराज सिंह ने युवराज सिंह को सिखाने के लिए वेंगसरकर से बात की। वेंगसरकर मान गए। दिलीप वेंगसरकर की एकेडमी का समय दोपहर 3 बजे शुरू होता था। बच्चे 3 बजे तक आते, वार्म अप करते, उसके बाद नेट प्रैक्टिस शुरू होती। दिलीप वेंगसरकर खुद भी वहां मौजूद रहते। उस रोज बाकी बच्चे आ गए, खेलकूद शुरू हो गया। 3 के 3:30 बजे, 3:30 के 4 बजे और फिर 4 के 4:30। युवराज सिंह अभी तक मैदान में नहीं पहुंचे थे। 5 बजने ही वाले थे जब युवराज सिंह ग्राउंड में आते हुए दिखाई दिए। यूवी के चेहरे पर झुंझलाहट साफ समझ आ रही थी। वेंगसरकर चाहते तो पहले उनसे देरी से आने की वजह पूछते, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि गुस्सा करने या सवाल पूछने का यह वक्त नहीं है, बल्कि युवराज सिंह से बात करने का वक्त है। उन्होंने यूवी को प्यार से बुलाकर पूछा कि उन्हें देरी क्यों हुई। यूवी ने तुरंत कह दिया, अंकल आई कांट हैंडल दिस, यानी मैं ये सब नहीं झेल सकता। अब इसके पीछे की कहानी भी आपको बताते हैं। दरअसल चर्च गेट में वेंगसरकर की एकेडमी तक आने के लिए युवराज सिंह को तकरीबन 25 किलोमीटर का सफर तय करना था। यह सफर लोकल ट्रेन से तय करना था। यूवी ने 3 लोकल ट्रेन यह सोचकर छोड़ी कि अगली वाली में भीड़ कम होगी तो वो उसमें बैठ जाएंगे। लेकिन बैठने की बात तो छोड़िए, यूवी तो किट के साथ लोकल में घुस भी नहीं पाए। एक बार किसी तरह लोकल में अंदर घुसे भी तो 2-3 स्टेशन के बाद धक्का खाकर लोकल से दूसरी तरफ से बाहर आ गए। फिर उन्होंने अगली लोकल ट्रेन किसी तरह से पकड़ी और ग्राउंड तक पहुंचे। मुंबई लोकल की भीड़ अच्छों की हवा खराब कर देती है। युवराज सिंह के चेहरे की हवाइयां उस रोज उड़ी हुई थी। इसीलिए उन्होंने वेंगसरकर को कह दिया कि वो अब यहां खेलने नहीं आ पाएंगे। दिलीप वेंगसरकर ने सबसे पहले यह बात योगराज सिंह को बताई। योगराज सिंह ने हाथ खड़े कर दिए। वेंगसरकर समझ गए कि योगराज यूवी की बात मानने वाले नहीं हैं। वो योगराज के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन उन्हें यूवी को हो रही परेशानी भी समझ आ रही थी। उन्होंने तय किया कि वो युवराज सिंह की मदद करेंगे। उस रोज ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एकेडमी के कुछ और खिलाड़ियों को वेंगसरकर ने बुलाया और कहा कि वो युवराज सिंह को मुंबई की लोकल ट्रेन में चलने की ट्रिक समझाएं। ये वो खिलाड़ी थे जो अंधेरी की तरफ से ही एकेडमी आते थे। इन्हीं खिलाड़ियों में एक थे रमेश पोवार, जिन्होंने बाद में बतौर राइट आर्म स्पिनर देश के लिए 2 टेस्ट मैच और 31 वनडे मैच भी खेले। रमेश पोवार और युवराज सिंह ने बाद में देश के लिए एक साथ क्रिकेट भी खेली। रमेश पोवार ने युवराज सिंह को लोकल ट्रेन में सफर करने की तरकीब सुझाई। दिलीप वेंगसरकर दूर खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। बिल्कुल ठेठ मुंबईया अंदाज में रमेश पवार यूवी को जो बता रहे थे, उसे सुनकर दिलीप वेंगसरकर को हंसी आ गई। पवार बोले, यूवी क्या करने का है ना मालूम, तेरा किट बैग है ना, जब ट्रेन आएगा उसको आगे रखकर सबको ढकेलना है। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं वैसा बोलने की। यूवी के चेहरे को देखकर रमेश पवार को अंदाजा हुआ कि इस बात को फिर से समझाना होगा।
रमेश पवार ने बताया कि उनके कहने का मतलब यह है कि तेरे को किट बैग लेकर ट्रेन में सबको पुश करना है, इसके बाद तू जब अंदर पहुंच जाए तो एक खोपचे में जाकर खड़े हो जाना है। युवराज सिंह ने फिर पूछ ही लिया, ये खोपचे में खड़े होने का क्या मतलब है? रमेश पवार ने समझाया कि खोपचे में खड़े होने का मतलब है कि चुपचाप जाकर कोने में खड़े हो जाना है। अगले दिन युवराज सिंह बिल्कुल सही वक्त पर ओवल मैदान पहुंच गए। दिलीप वेंगसरकर ने देखा कि युवराज सिंह के चेहरे पर खुशी है। इसके बाद की कहानी इतिहास में दर्ज है। युवी इस देश के बड़े क्रिकेटर्स में से रहे। 2011 वर्ल्ड कप की जीत में उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने टूर्नामेंट में 350 से ज्यादा रन बनाए थे, 15 विकेट लिए थे, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। लेकिन कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की नींव में दिलीप वेंगसरकर का भी बहुत बड़ा योगदान था। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें जरूर बताइए। स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।